फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कायनात का खालिक और मालिक परवरदिगार आलम अपनी अज़ीम तरीन किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, आपसे तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, ये आया मुबारका जिसके ज़ैल में मुसलसल 3 दिन से मैं आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस अशरा मजालिस में जो मुग़ल मस्जिद बम्बई का कदीम अशरा है, इस अशरा मजालिस में मैं एक उन्वान के तहत आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। सिलसिला कलाम आपके ज़हन में होगा। हमारे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू है वो ये है कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, अहले बैत के मानने के पीछे वजह क्या है, अहले बैत को मानने के पीछे राज क्या है। हम 1400 बरस बाद के मुसलमान हैं, मगर 1400 बरस के बाद आज भी हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। इस सिलसिले में मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया, लेकिन अब बात आगे बढ़े, सिलसिला कलाम आगे बढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कल की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि रसूलुल्लाह की आँख बंद होने के बाद हमको 3 तरह के गिरोह नज़र आए, हमको 3 तरह के ग्रुप नज़र आए, हमें 3 तरह के अफराद मिले। एक वो थे जो असहाबे रसूल कहलाते थे, दूसरे वो थीं जो अज़वाज रसूल कहलाती थीं, और तीसरे वो थे जो अहले बैत रसूल कहलाते थे। इनके मुताल्लिक़ जब हमने मालूम करना चाहा और हमने पूछा तो किसी गैर से नहीं पूछा, किसी दूसरे से नहीं पूछा, किसी छोटे मोटे से नहीं पूछा, हमने पूछा तो अल्लाह से पूछा, हमने पूछा तो कलामुल्लाह से पूछा, किताबुल्लाह से पूछा, और किताबुल्लाह ने तीनों का किरदार हमको बताया और पेश किया। चुनांचे कल मैं तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि असहाब के सिलसिले में भी हमें 2 तरह की आयतें नज़र आती हैं। कुछ अच्छी आयतें हैं, कुछ उनकी मजम्मत करती हुई आयतें हैं। कुछ आयतों में उनकी तारीफ़ है, कुछ आयतों में उनकी मजम्मत है। अज़वाज के सिलसिले में भी हमको 2 तरह की आयतें मिली, जिसमें कहीं अज़वाज रसूल की तारीफ़ है,
कहीं उनको डांटा जा रहा है, उनकी मजम्मत की जा रही है। लेकिन जब बात अहले बैत की आई तो कुरान अहले बैत की मदह करता हुआ नज़र आया और कुरान अहले बैत की तारीफ़ करता हुआ नज़र आया। तो हमें अपनी आखिरत को देखना है, हमें अपने उक़बा को देखना है, हमें इस चंद रोज़ा ज़िंदगी के बाद हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को देखना है। इसलिए कि ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है जिसमें इंसान आता है और आके चला जाता है। हम बाज़ार में जाते हैं तो अच्छे से अच्छा माल ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मज़हब में हम ये नहीं चाहते कि हम धोखा खा जाएं, हम ये नहीं चाहते कि हमसे गलती हो जाए। देखिए, अगर किसी से अनजाने में गलती हो जाए, धोखे में गलती हो जाए, नासमझी में गलती हो जाए, तो चलिए एक हद तक एक्सक्यूज़ है उसका, एक हद तक के उसकी माफ़ी है कि साहब धोखा हो गया, हम अंधेरे में थे, हम अनजाने में थे, हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, हमें नहीं मालूम था। लेकिन जहाँ पर कुरान जैसी किताब बहुत वाज़े तौर पर खुल के ऐलान कर रही है और हमारे वास्ते सारे मामलात उस तरीक़े से रोशन हैं कि जैसे दिन का 12 बजा हो और सूरज निस्फ़ुन नहार पर हो, उसी तरीक़े से जब हमें सारे मामलात मालूम हैं तो अब हम ये कह करके अपना दामन नहीं बचा सकते कि हमें मालूम नहीं है, हम जानते नहीं थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमको मालूम नहीं था। तो अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि हमारी आखिरत का सवाल है, लिहाजा आखिरत का सौदा हमने धोखे में नहीं किया, हमने आंखें बंद करके नहीं किया, हमने समझबूझ के सौदा किया है। इसलिए कि जिन अहले बैत को हमने माना, उन अहले बैत को अल्लाह ने अपना दीन की हिफाजत करने के वास्ते मुंतखब किया, रसूलुल्लाह ने अपनी खिलाफत के वास्ते मुंतखब किया। अगर उनको हमने अपनी रहबरी के लिए मुंतखब किया तो इसके परेशानी की क्या बात है, तो इसमें घबराने की क्या बात है कि अल्लाह ने उनको इमामत के वास्ते मुंतखब किया, रसूल ने उनको खिलाफत के वास्ते मुंतखब किया, हमने अपनी रहबरी के वास्ते मुंतखब किया। हमने उम्मत को नहीं माना, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हमने उम्मत को नहीं माना, हमने अहले बैत को माना। आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। मैं अपने तमाम सुनने वालों से, चाहे वो जिस फ़िरक़े का हो, चाहे वो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मैं उसकी खिदमत में ये बात वाज़े तौर के ऊपर बताना चाहता हूँ और ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने उम्मत को नहीं चुना, हमने इतरत को चुना। हमने उम्मत को नहीं माना, हमने अहले बैत को माना। हमने उनको माना, हमने रहबरी के लिए, हमने दीन समझने के लिए, हमने दीन को मानने के वास्ते, हमने इस्लाम को पूरी तरीके से समझने के वास्ते उनको माना। जहां आये तथीर का हिसार मौजूद है, जहां आये तथीर का पहरा मौजूद है, जहां कुरान कह रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तथीरा, हमने अहले बैत को मुंतखब किया, हमने उम्मत को नहीं माना। इसलिए कि जब रसूल अल्लाह की आंख बंद हुई, सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जब रसूल अल्लाह की आंख बंद हुई और सरकार ख़त्मी मर्तबत हमारे दरमियान से तशरीफ़ ले गए, तो अब उस वक्त मामला ये था कि हम किसकी माने। हमारे पास दो रास्ते थे, हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो रास्ता वो था कि रसूलुल्लाह की आंख बंद होने के बाद हम मदीने के तमाम मुसलमानों की बात को माने,
मुसलमानान मदीना की बात को माने, जो मदीने के मुसलमान, मदीने में रहने वाले जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते के ऊपर हम भी चल पड़ें, हम भी वही रास्ता मुंतखब करें और अपने लिए वही रास्ता मुअय्यन करें। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास वो था कि इसके चंद महीने पहले यानी जिलहिज में 18 जिलहिज को गदीर के भरे मैदान में 1.25 लाख के मजमे में हुजूर सरवर कायनात ने एक ऐलान किया, और वो ऐलान ये था कि अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनों का मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। एक रास्ता हमें उम्मत ने बताया, एक रास्ता हमें रसूलुल्लाह का बताया हुआ नजर आया, जिसमें रसूल ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। हमने उम्मत के बताए हुए रास्ते को नहीं चुना, हमने रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते को चुना, हमने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल किया। तो अजीज़ान गिरामी, अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि दो रास्ते थे, एक उम्मत का बताया हुआ रास्ता, एक अल्लाह और रसूल का बताया हुआ रास्ता। हम चले उस रास्ते पर जो रास्ता हमें अल्लाह और रसूल ने बताया, उम्मत के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले, कुरान के बताए हुए रास्ते पर चले, रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चले। अब यह रास्ता सही है कि वो रास्ता सही है? कौन सा रास्ता सही है? कौन सा रास्ता सही है? उम्मत का बताया हुआ और उम्मत का रास्ता सही कि अल्लाह और रसूल का रास्ता बताया हुआ सही? किस रास्ते पर हम चले? अगर हम उम्मत के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले और हम उस रास्ते पर नहीं गए जो उम्मत मुस्लिमा ने हमें बताया था, तो हम गुनाहगार हुए, तो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के गुनाहगार हुए। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खास तवज्जो अपने सुनने वालों की चाहूंगा। हम गुनाहगार हुए तो हम सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदी के गुनाहगार हुए, हम मदीने में रहने वाले मुसलमानों के गुनाहगार हुए। और अगर इनका रास्ते पर हम अमल करते और उस रास्ते को हम छोड़ देते जो रास्ता अल्लाह और रसूल ने बताया था, तो हम अल्लाह के भी गुनाहगार होते, रसूलुल्लाह के भी गुनाहगार होते। इसलिए कि हमारी बख्शिश के वास्ते उम्मत नहीं आएगी, मोहम्मद बख्शिश के वास्ते आएंगे, अहले बैत हमारी शिफात को आएंगे, अहले बैत हमारी नजात के वास्ते, अहले बैत हमारी शिफात के वास्ते, अहले बैत हमारी बख्शिश के वास्ते वो आएंगे। तो हमने अहले बैत के रास्ते को चुना, हमने अल्लाह और रसूल के रास्ते को चुना, इसलिए कि ये अहले बैत हैं। उम्मत के रास्ते पर हमने अमल नहीं किया। हमको अहले बैत ने तालीम दी है, हमको अहले बैत ने सिखाया है। अहले बैत ने हमें क्या बताया? जब हम अहले बैत के रास्ते पर चले, जो अहले बैत का रास्ता था, जो अल्लाह और रसूल का बताया हुआ रास्ता था, जब हम उस रास्ते पर चले तो उस रास्ते पर हमको तौहीद मिली। अहले बैत ने हमको तौहीद की तालीम दी, अहले बैत ने हमको अदालत इलाही की तालीम दी, अहले बैत ने हमको नबूवत के बारे में बताया, अहले बैत ने हमको इमामत के बारे में बताया, अहले बैत ने हमको क़यामत के बारे में बताया। ये 5 चीजें हैं जो उसूल दीन कहलाती हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत। ये 5 चीजें हैं। अहले बैत ने हमको उसूल दीन की तालीम दी,
अहले बैत ने हमको उसूल दीन बताए, तौहीद हमको अहले बैत ने बताई, अदालत परवरदिगार का सबक हमको अहले बैत ने बताया, नबूवत के बारे में अहले बैत ने बताया, इमामत के बारे में अहले बैत ने बताया, क़यामत के बारे में अहले बैत ने बताया। हमारे पास उसूल दीन 5 हैं, हम 5 उसूलों को मानते हैं, और बकिया आलम इस्लाम उनके पास जो असल है वो 3 हैं, उनके पास 3 उसूल हैं। 3, हमारे पास हैं 5। तो ये 5 हमारे पास जो उसूल हैं, जो उसूल दीन कहलाते हैं, ये हमको अहले बैत के बताए हुए हैं। किसी के जहन में ना आए कि इसमें हम अहले बैत से रसूलुल्लाह को अलग कर रहे हैं। मैं अपनी पहली मजलिस में यह बात अर्ज कर चुका कि जब मैं अहले बैत का नाम लूंगा उसमें रसूलुल्लाह शामिल होंगे। रसूल को शामिल करके अहले बैत का नाम लिया जाएगा, रसूल को माइनस करके अहले बैत का नाम नहीं लिया जाएगा, रसूल को शामिल किया जाएगा। अहले बैत ने हमको उसूल दीन की तालीम दी, उसूल दीन हमको बताए, तौहीद हमको अहले बैत ने बताई। अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, न वो किसी से है न कोई उससे है, न उसकी शादी, न उसके बाल बच्चे, न उसका घर, न उसका खानदान, न उसका कबीला। जैसे हमारे और आपके यहाँ कि ये अल्लाह की औलाद है, ये अल्लाह के बच्चे हैं, ये अल्लाह का ख़ानदान है, ये अल्लाह की बीवी हैं, ये अल्लाह के भाई हैं, ये अल्लाह का बाप है, ये अल्लाह मियाँ की माँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी सी ज़रूर बात है कि ये सब कुछ तो अल्लाह नहीं रखता। ना अल्लाह का ख़ानदान है, ना अल्लाह के बाल बच्चे हैं, ना अल्लाह के माँ बाप हैं, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ है, ना अल्लाह से कोई पैदा होगा। मगर इतनी बात ज़रूर है कि एक घर जो इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बनाया था, उस घर को ज़रूर अल्लाह ने अपने से निस्बत दे दी और ये कह दिया कि ये बैती, हाँ ये मेरा घर है। उस घर को अपना घर कह दिया अल्लाह ने कि हाँ ये मेरा घर है। तो तौहीद हमको अहले बैत ने बताई और तौहीद का सबक हमको अहले बैत ने दिया। बेशक अल्लाह को हम भी मानते हैं, अल्लाह को आप भी मानते हैं, अल्लाह को तमाम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। मगर मामला यह है कि हमको अहले बैत ने वो सा अल्लाह बताया, अहले बैत ने हमको वो सा खुदा बताया, वो सा अल्लाह बताया कि जिसका ना रंग है, जिसकी ना सूरत है, जिसकी ना पिंडली है, जिसका ना वजन है, न जो कुर्सी पर, अर्श पर, कुर्सी पर बैठा हुआ है। ऐसा अल्लाह नहीं बताया कि काला सा है, मोटा सा है, सौला सा है, अर्श पर कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसकी पिंडली पर नमरूद का मारा हुआ तीर भी मौजूद है। ऐसा अल्लाह अहले बैत ने नहीं बताया। हम भी नमाज पढ़ते हैं, तमाम आलम इस्लाम नमाज पढ़ता है, तमाम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मगर इधर मगरिब की अजान हुई, नमाज का वक्त आया, जल्दी जल्दी हम मस्जिद में आए, हमने वज़ू किया, वज़ू करके आके मुसल्ले पर खड़े हुए, जल्दी से नियत की और नमाज पढ़ने लगे। नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, मगर पता नहीं हमारा जहन क्या सोच रहा है। नमाज में शर्त है कि खुजू व खुशू होना चाहिए है, मगर खड़े तो हैं जमात में, खड़े तो हैं मुसल्ले पर, नमाज पढ़ रहे हैं हम, मगर पता नहीं हमारा जहन कोई कारोबार सोच रहा हो, कोई काम सोच रहा हो, कोई दफ्तर का बात जहन में आ गई हो वो सोच रहा हो।
किसी की बीमारी के बारे में सोच रहा हो, किसी परेशानी के बारे में सोच रहा हो, अभी हमें नमाज पढ़ के अपने घर के वास्ते ये सामान, ये सौदा खरीद के ले जाना है, इसके बारे में जहन सोच रहा हो। जहन हमारा चल रहा है, टेक्स्ट हम अदा कर रहे हैं, एक ख़ास अंदाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी नमाज तमाम हो गई और हमने कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लीजिए, हमारी नमाज तमाम हो गई। और उसके बाद हम मूंछों पर ताव देते हुए, सीना चौड़ा किए हुए, मुसलमान हैं ना, मस्जिद से निकल रहे हैं कि साहब मगरिब की नमाज अदा करके आ रहे हैं, इशा की नमाज पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, देखने वाले भी देख रहे हैं, बहुत बड़ा नमाजी है, पक्का नमाजी है, अजान के वक्त मस्जिद में आ जाता है, नमाज में खड़ा होता है, सफ में खड़ा होता है, पहली सफ में खड़ा होता है। तो हमारे तक़वे का, हमारे इस्लाम का, हमारे खौफ खुदा का लोगों पर बड़ा असर हो रहा है कि साहब ये 5 वक्ता नमाजी है, नमाज में आता है, पहली सफ में खड़ा होता है, चेहरे पर बड़ी दाढ़ी भी है, माथे पर गट्टा भी है, हाथ में तस्बीह भी है। हम अपने को बहुत बड़ा मुसलमान, बहुत बड़ा अल्लाह वाला, बहुत बड़ा तौहीद का परस्तार शो कर रहे हैं, लेकिन दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, दिल के हाल से अल्लाह वाकिफ है। लेकिन कायनात आलम व आदम में जिन्होंने तौहीद की तालीम दी है, जिन्होंने हमको तौहीद के बारे में बताया, अल्लाह के बारे में बताया, उन्होंने हमको क्या बताया कि वो जो बड़ी से बड़ी लड़ाई में, बड़े से बड़े मार्के में इस तरीके से मैदान में, लश्कर में दाखिल हो जाता था कि उसको मौत की परवाह नहीं रहती थी। बेनियाम तलवार लिए हुए सफों में दाखिल हो जाता था तलवार चलाता हुआ, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि मौत उसके ऊपर आ जाए या वो मौत के ऊपर चला जाए। लेकिन वही शहसवार, वही बहादुर, वही जानिसार, वही मैदान का धनी जब वजू करता है तो चेहरे का रंग बदलने लगता है, जब मुसल्ले पर आता है तो हाथ पैरों में राशा आ जाता है, माथे का ऊपर पसीना है, चेहरे का रंग जर्द है, हाथ पैरों में राशा है। किसी ने आगे बढ़ के कहा, या अली, आपको हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में देखा, बड़े बड़े मार्कों में देखा, बड़ी बड़ी जंगों में देखा, जहां पर आपकी ऐसी कैफियत नहीं होती जो कैफियत आपकी नमाज में मुसल्ले पर होती है। तो कहने वाले को अली ने डांट दिया, झड़क दिया, कहा तुझे क्या मालूम कि अली किसकी सरकार में हाजिर होता है, अली किसकी सरकार में हाजिर होता है। ये अली का मुसल्ले पर आना, ये अली के चेहरे का रंग बदलना, ये अली के जिस्म में हाथ पैरों में राशा होना, ये अली का सजदा करना तौहीद की तालीम दे रहा है, तौहीद को सिखा रहा है, तौहीद को बता रहा है कि देखो जब बंदा ऐसा है तो खुदा कैसा होगा, जब बंदा ऐसा है तो उसका खालिक कैसा होगा। तौहीद की तालीम हमको अहले बैत से मिली, तौहीद के बारे में हमको रसूलुल्लाह ने बताया। दावत अशीरा में यही तो कहा था ना, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है। इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है, तुमने वो देखा नहीं है। खानदान वालों ने कहा था अशीरा में कि अब्दुल्ला के बेटे, चूंकि आपने हमसे कोई गलत और लगो बात नहीं कही, लिहाजा हम आपकी ज़बान, आपके बयान, इस पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप हमेशा सच बोले, सादिक हैं आप कह रहे हैं तो हम इस पहाड़ी के पीछे लश्कर को मान लेंगे।
तो उस पर रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि सुनो, जिस तरह बगैर देखे मेरी ज़बान पर, मेरे कौल पर तुम इस बात को मानोगे कि पहाड़ी के पीछे लश्कर है जिसको तुमने नहीं देखा है मगर मेरे कहने पर मान लोगे, उसी तरीके से मेरे कहने पर इस बात को मानो कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, वो खालिक है, मालिक है, वो कायनात को खल्क करने वाला है। रसूलुल्लाह ने अल्लाह को बताया, अली ने अल्लाह को बताया, और उसके बाद यूं तो हमारे हर इमाम ने हमें तौहीद की तालीम दी है, मगर वक्त नहीं है जो तफसील के साथ अर्ज करूं, वक्त नहीं है जो तफसील के साथ अर्ज करूं, बस जल्दी जल्दी और बात को अपनी मुख्तसर करूं कि हर इमाम ने हमको तौहीद की तालीम दी है, मगर क्या कहना हुसैन इब्ने अली का, या रसूल अल्लाह आपने भी हमको तौहीद की तालीम दी, आप ही के कहने पर, आप ही के बताने पर हमने अल्लाह को माना, या अली आपने हमको तालीम सजदा दी, आपने हमको बताया, आप ही को देख करके हमने इबादत का सलीका सीखा, मगर या अली, मगर या रसूलुल्लाह इस तरीके से इस आलम में ना आपने सजदा किया ना रसूलुल्लाह ने सजदा किया जिस आलम में करबला में हुसैन इब्ने अली ने सजदा किया। 3 दिन की भूख में, 3 दिन की प्यास में 72 लाशें उठाने के बाद हुसैन पेशानी को खाक पर रखे हुए हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। तो अजीजों, तौहीद की तालीम हमको आले मोहम्मद ने दी, मंजिल आगे बढ़ती है। तौहीद के बाद अल्लाह की अदालत है। अदालत सिर्फ वही मानते हैं कि जो इमामत को मानते हैं, यानी हमारा ही फ़िरक़ा वो है जो अदालत परवरदिगार का कायल है। इसलिए कि अगर अदालत ही नहीं है, अगर इंसाफ ही नहीं है, तो सारा मामला कोलैप्स कर जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, आप सोचिए कि अगर हमारे मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शहरी हैं, रहने वाले हैं, मामलात हैं, हुकूमत है, हुकूमत के ओहदेदार हैं, तमाम रहने वाले लोग हैं, शहरी हैं, वतनी हैं, लेकिन उस मुल्क में अगर अदालतें ना हों, उस मुल्क में अगर कोर्ट ना हो, अगर उस मुल्क में इंसाफ करने के वास्ते जो घर बनाया जाता है वो इंसाफ का घर ना हो, तो उस मुल्क का अंजाम क्या होगा कि जहां पर मजलूम भटक रहा है, मजलूम परेशान है, मजलूम घूम रहा है, उसको कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, जहां पर सिर्फ जालिम ही जालिम नजर आएंगे, हक छीनने वाले नजर आएंगे, कमजोरों पर, गरीबों पर, बेसहारों पर जुल्म होगा, मगर वो अपने जुल्म के खिलाफ कहां जाकर के आवाज बुलंद करेगा, जुल्म के खिलाफ कहां जाकर के भीख मांगेगा, जुल्म के खिलाफ अपने दिल की बात लेके किस दरवाजे पर जाएगा। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए तो अदालत है और अदालत परवरदिगार है कि जहां पर कह दिया गया, कुरान में साफ साफ कह दिया, वमन यामल मिस्काला ज़र्रता खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रता शर्रन यरा, यानी वो दिन, क़यामत का दिन, जिस दिन देख लेगा इंसान, जिसने जर्रा बराबर भी खैर किया है वो भी देख लेगा, जर्रा बराबर शर किया है वो भी देख लेगा। यानी अगर किसी से रत्ती बराबर भी शर हुआ है या खैर किया है, उसको भी पता चल जाएगा। यह अदालत परवरदिगार ही के जरिए से खैर और शर का पता चलेगा। अगर अदालत ना हो तो सब बेकार है, इंसाफ ना हो तो सारी इमारत धरी की धरी रह जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो अदालत हमको अल्लाह की अदालत अहले बैत ने बताई, रसूल ने बताई,
और हमारे पास उसूल दीन में तौहीद के बाद जो चीज है वो अदालत है, अदल है। इसके बाद देखिए अहले बैत ने हमें क्या क्या बताया। अदालत के बाद नबूवत है। अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा, 1,24,000 हादी आए, 1,24,000 अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम लेके आए। 1,24,000 ने अल्लाह की बातों को बताया, जिसमें सब के सब अल्लाह के भेजे हुए थे। पहले हजरत आदम हैं और आखिरी हमारे रसूल हैं हुजूर सरवर कायनात ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 1,24,000 नबी, इस सिरे पर आदम हैं जो पहला सिरा है, इस सिरे पर हुजूर सरवर कायनात हैं जो आखिरी नबी हैं। ये 1,24,000 हैं यहां से यहां तक। इनके बारे में हमको अहले बैत ने बताया, इनके बारे में हमको रसूल ने बताया। और अहले बैत के रसूलों के बारे में, नबियों के बारे में, नबूवत के बारे में फिगर तो हमको रसूलुल्लाह ने बताई। देखिए 1,24,000 की फिगर जो है वो कुरान में लिखी हुई नहीं है कि 1,24,000 नबी हैं। हमको किसने बताई? रसूलुल्लाह ने हमें तालीम दी। रसूल ने बताया कि अल्लाह ने हिदायत के वास्ते 1,24,000 नबियों को भेजा। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हम 1,24,000 को मानते हैं, मगर हमें ये इख्तियार नहीं है कि इसमें हम एक को भी कम कर लें या एक का भी इजाफा कर लें। हमें सिर्फ मानना ही मानना है, उसके अलावा हमारा इख्तियार कुछ भी नहीं है। यह हमें अहले बैत ने बताया। मगर कुछ नबियों के नाम, कुछ नबियों का जिक्र, कुछ नबियों के तस्करे अल्लाह ने कुरान में किए हैं। चंद नबी हैं जिनके नाम अल्लाह ने कुरान में लिए हैं, चंद नबी हैं जिनके तस्करे अल्लाह ने कुरान में किए हैं, चंद नबी हैं जिनके ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किए हैं, जिनके वाक़यात अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड करके हमको सुनाए हैं। 1,24,000 में मुश्किल से 30-32 होंगे नबी जिनके नाम हमको मालूम हैं, जिनके नाम हमको बताए गए। उसके अलावा नबियों के नाम हमें नहीं मालूम। मगर एक मेरा सवाल है, तमाम आलम इस्लाम से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, और मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों, तुम 1,24,000 नबियों को मानते हो? तो गर्दन हिला हिला के उन्होंने जवाब दिया कि बेशक हम 1,24,000 को मानते हैं। हमारे हुजूर ने हमको बताया है कि 1,24,000 हैं। इस्लाम ने हमको बताया है कि 1,24,000 हैं। रसूलुल्लाह ने हमको बताया है, अल्लाह ने 1,24,000 को बना के भेजा है। तो 1,24,000 की फिगर, तो मैंने हाथ जोड़ के उम्मत मुसलमा से कहा, मैंने हाथ जोड़ के मुसलमानों से कहा कि भाई मुसलमानों, आप हमें 1,24,000 के एक एक वाकयात बता दीजिए, एक एक वाकया बता दीजिए 1,24,000 का। कम से कम बड़े लोगों के, अल्लाह वालों के, मुंतखब करदा परवरदिगार लोगों के एक एक वाकया, एक एक वाकया, एक एक वाकया हमारे पास होगा तो कम से कम हमारी रहबरी के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें रोशनी और रास्ता दिखाने के वास्ते 1,24,000 वाकयात होंगे। एक बहुत बड़ी और बहुत मोटी और बहुत मुफस्सल किताब हमारे पास होगी, जो अखलाक की किताब होगी, सीधे रास्ते पर चलने वाली किताब होगी, सीधा रास्ता बताने वाली किताब होगी, रोशनी और हिदायत दिखाने वाली किताब होगी।
1,24,000 वाक़यात अगर हमको मिल जाएं, तो उलमा इस्लाम ने कहा कि नहीं भाई, हम 1,24,000 वाक़यात तो नहीं बता सकते, हमारे पास सबके वाक़यात नहीं हैं, बस थोड़े ही से वाक़यात हैं जिनको हमें बताया गया है, हमारे पास वाक़यात नहीं है। तो हमने फ़ौरन दूसरा सवाल किया कि अच्छा, आपके पास अगर वाक़यात नहीं हैं तो हमें यह बताइए कि 1,24,000 किन किन इलाक़ों में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने किन किन मुल्कों में, किन किन इलाक़ों में, किन किन शहरों में, किन किन क़रियों में, कहाँ कहाँ अल्लाह ने उन नबियों को भेजा, ताकि हमें पता चले कि इस इलाक़े में, इस शहर में, इस क़रिये में, इस मुल्क में नबी अल्लाह का भेजा हुआ आया है। तो उनका जवाब ये आया कि नहीं भाई, हमको भी नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हम आपको नहीं बता सकते कि किन किन इलाक़ों में नबी आए 1,24,000। तो उलमा इस्लाम ने इस सवाल का जवाब भी देने से इनकार कर दिया। अब तो हमने तीसरा सवाल किया, अच्छा आपको ये नहीं मालूम तो हमें यह बताइए कि 1,24,000 का ख़ानदान क्या था, ख़ानदान के बारे में हमें बताइए। तो हमें उनके ख़ानदान की तफसीलात मालूम हो जाएं। उलमा इस्लाम ने ख़ानदान की तफसीलात भी बताने से इनकार कर दिया कि हमारे पास 1,24,000 के ख़ानदान की तफसीलात भी नहीं है। तो फिर हमने हाथ जोड़ के उलमा इस्लाम से अर्ज़ की कि ठीक है, फिर हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, यह बता दीजिए कि 1,24,000 किस तारीख़ को, किस सन में पैदा हुए और कब ये दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सिधार गए, इनकी तारीख़ विलादत, इनकी तारीख़ वफ़ात वग़ैरह ये सब आप हमको बताइए। तो उलमा इस्लाम ने मेरे इस सवाल का जवाब देने से इनकार किया, कहा नहीं भाई, हम आपको नहीं बता सकते कि उनकी तारीख़ विलादत क्या है या तारीख़ वफ़ात क्या है। मैं सवाल पर सवाल करता जा रहा हूँ, उलमा इस्लाम हाथ जोड़ते जा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, ना हमें वाक़यात मालूम हैं, ना हमें इलाक़े मालूम हैं, ना हमें ख़ानदान मालूम है, ना हमें तारीख़ विलादत, तारीख़ वफ़ात मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है। तो फिर आखिर में हमने हाथ जोड़ के अर्ज़ की कि उलमाए इस्लाम कम से कम हमारा अक़ीदा 1,24,000 पर है, तो आप हमें 1,24,000 के सिर्फ और सिर्फ नाम बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ नाम बता दीजिए। तो उलमा इस्लाम ने नाम बताने से भी मना कर दिया कि नहीं, हमें 1,24,000 के नाम नहीं मालूम हैं, 1,24,000 के हम नाम नहीं बता सकते, हमें मालूम नहीं है। तो हमने कहा यह तो बड़ी अजीब बात है कि हम मान तो रहे हैं, फिगर हमारे पास है मैथमेटिकल 1,24,000, यानी 1,24,000 में हम 1,23,999 भी नहीं कर सकते, हम 1,24,001 भी नहीं कर सकते, 1,24,000 मैथमेटिकल फिगर, तो हमें 1,24,000 के नाम भी नहीं मालूम। तो हमने कहा यह कौन सी बात है कि हम तो माने बैठे में हैं, ना आपको वाक़यात मालूम हैं, ना आपको इलाक़े मालूम हैं, ना आपको तारीख़ विलादत और वफ़ात मालूम है, ना आपको नाम मालूम है। तो फिर आप उनके ऊपर क्यों एतराज़ करते हैं? हम जिन 12 को मानते हैं, आप उनको क्यों नहीं मानते कि जिन 12 के नाम भी मालूम हैं, जिनके पते भी मालूम हैं, जिनके वाक़यात भी मालूम हैं, जिनके ख़ानदान भी मालूम हैं, जिनकी तारीख़ विलादत भी मालूम है, जिनकी तारीख़ शहादत भी मालूम है, ये भी मालूम है कि 11 शहीद कर दिए गए हैं, एक जिंदा मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अहले बैत को क्यों मानते हैं? वजह सुनिए हमसे कि हमने आंखें बंद करके अहले बैत को नहीं माना है, हमने ज़हन की शमों को जला के रोशन करके अहले बैत को माना है, अंधेरा करके अहले बैत को नहीं माना है। हम गुलामान अहले बैत, अंधी अकीदतों के कायल नहीं हैं, हमारे पास अंधी अकीदतें नहीं हैं। हम रोशनी में मानते हैं, अंधेरे में नहीं मानते।
तो अजीजान गिरामी, बात नबूवत तक आई है। हमको नबूवत की तालीम रसूल से मिली, हमको नबियों के बारे में आले रसूल ने हमें बताया। और फिर सरकार ख़त्मी मर्तबत ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, हदीस रसूल है कि मन अरादा यंजुरा इला आदमा फील में वाइला नूहन फी अज़्मे वाइला इब्राहीमा फी खुल्लते वाइला ईसा फी ज़ुहदे वाइला मूसा फी हैबते फल यंजुर अला वजह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यह हदीस रसूल है जिसमें हुजूर सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो आदम को उनके इल्म में, नूह को उनके अज़्म में, इब्राहीम को उनकी खुल्लत में, मूसा को उनकी हैबत में, ईसा को उनके ज़ुहद में देखना चाहे तो वो अली को देखे, अली का चेहरा देखे, अली के चेहरे की इजाजत करे। या रसूलुल्लाह, या आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आदम को उनके इल्म में, नूह को उनके आज़म में, इब्राहीम को उनकी खुल्लत में, मूसा को उनकी हैबत में, ईसा को उनके ज़ुहद में देखना चाहे वो अली को देखे? शायद रसूल का जवाब है, यही तो मैं उम्मत को बताना चाह रहा हूं कि तुमने 1,00,000 की फिगर सुनी है हमसे, अल्लाह ने 1,24,000 को भेजा है, मगर 1,24,000 के ना तुम्हें वाकयात मालूम है, ना तुम्हें नाम मालूम है, ना तुम्हें पता मालूम है, ना तुम्हें इलाका मालूम है, तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। बस अगर तुम्हें मालूम है तो 1,24,000 की फिगर मालूम है। मैं इसी वास्ते तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अली का चेहरा देखो, अली की सूरत देखते रहो, अली के चेहरे की ज़ियारत करते रहो। ये अली का चेहरा अकेला चेहरा नहीं है, गोया तुमने अली का चेहरा देखा, तुमने आदम को देख लिया, नूह को देख लिया, इब्राहीम की ज़ियारत कर ली, मूसा ईसा की ज़ियारत कर ली, गोया 1,24,000 का जलवा देख लिया अगर अली का चेहरा देख लिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह मंजिल है खुदा की कसम। बस इसके आगे इंशाअल्लाह कल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज वक्त तमाम हो रहा है, लिहाजा बात भी यहीं पर तमाम होगी। अहले बैत ने हमको इस्लाम सिखाया, अहले बैत ने हमको मजहब के बारे में बताया, वरना दुनिया तो हुकूमत के चक्कर में पड़ गई, दुनिया तो तख्त और इख्तिदार के चक्कर में पड़ गई, दौलत और सल्तनत के पेचों में उलझ के रह गए। अब अल्लाह को कौन याद रखता है? रसूलुल्लाह किसको याद हैं? कुरान किसको याद है? इस्लाम किसको याद है? दीन किसको याद है? अमा इंतहा यह है कि जुमे की नमाज किसको याद है? जुमे की नमाज किसको याद है? वो अहले बैत थे जिन्होंने हमें दीन बताया, जिन्होंने हमें मजहब बताया, जिन्होंने हमें इस्लाम के बारे में बताया। और अजीजों, इसी इस्लाम को बचाने के वास्ते मोहम्मद का नवासा मदीने से चला और दूसरी मुहर्रम को करबला पहुंचा। हुसैन करबला आ गए, वो मेहमान करबला पहुंच चुका जिस जमीन का उससे वादा किया गया था। हाँ अजीजों, ये चौथी रात आ गई, ये चौथी रात आ गई। ये रातें गम की रातें हैं, ये रातें अज़ा की रातें हैं, ये रातें बुका की रातें हैं। अब इन रातों में
हम असहाब हुसैनी का जिक्र करते हैं, हम हुसैन के नासुनों पर आंसू बहाते हैं। हाँ हाँ, हुसैन जानिबे इराक तशरीफ लिए जा रहे थे कि रास्ते में हुर का रिसाला मिला। हुर के काफिले ने रास्ता रोका। हुर ने आगे बढ़कर लजाम फरस पर हाथ रख दिया था। लजाम फरस पर हाथ रखा तो हुसैन ने एक जुमला कहा कि तेरी मां तेरे मातम में रोए, तेरी मां तेरे मातम में बैठे। आया हुर, क्या कर रहा है तू? हुर कांप गया। कहा, फर्जंद रसूल, मैं आपकी मादर गिरामी के वास्ते कुछ नहीं कह सकता। आपकी वालिदा आलमीन की औरतों की सरदार हैं, खातून जन्नत हैं, रसूलुल्लाह की बेटी हैं, मगर मैं आपकी मां के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हुर ने रास्ता रोका और हुसैन सरजमीन करबला पर आए। लेकिन हुर को अंदर ही अंदर एक कसक थी। हुर को अंदर ही अंदर एक एहसास था जो परेशान कर रहा था तो लश्करे यजीद में था, तो उस तरफ जो रास्ता बातिल का रास्ता था, जो जुल्मत का रास्ता था, जो अंधेरों का रास्ता था, जो जहन्नम का रास्ता था। और अजीजान गिरामी सुनिएगा, मैं अपने तमाम सुनने वालों को एक ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि सुबह आशूरा जनाबे हुर का इमाम हुसैन की खिदमत में आना उन तमाम लोगों के वास्ते रास्ते खोल रहा है कि जिनकी जिंदगियां अभी तक अंधेरों के रास्ते पर गुजरी हैं, बातिल के रास्ते पर गुजरी हैं, जुल्म के रास्ते पर गुजरी हैं। अगर वो किसी वजह से हिम्मत न कर पा रहे हों कि अरे साहब, मेरी इतनी जिंदगी बातिल के रास्ते पर गुजर गई, इतनी जिंदगी गलत रास्ते पर गुजर गई, इतनी जिंदगी जहन्नम के रास्ते पर गुजर गई, अरे अब हम क्या करें? आओ आगे हुर से सबक लो, जिसने पूरी जिंदगी यजीद के रास्ते पर गुजारी मगर जिंदगी के चंद आखिरी लम्हे हुसैन के रास्ते पर गुजारे, तो उसका रिवार्ड ये मिला, उसका इनाम में ये मिला, उसका सिलहा ये मिला कि फातिमा जहरा का रुमाल मिला, हुसैन का जानू मिला। सुबह कयामत तक चाहने वालों के सलाम मिल रहे हैं, चाहने वालों के सलाम मिल रहे हैं। शबे आशूर पूरी रात टहल रहा था, पूरी रात अपने खेमे में टहला है। किसी ने आगे बढ़ के कहा, हुर, आज ऐसी तेरी कैफियत देख रहा हूं जैसी इसके पहले कभी नजर नहीं आई। कि क्या बात है? तू तो अरब का बहुत बड़ा बहादुर है, शहसवार है, बहुत बड़ा सिपाही है, बहुत बड़ा सरदार है, ये तेरी क्या कैफियत है? ये तेरे हाथ पैरों में राशा क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? तेरे पास तो लश्कर है, तेरे पास तो सिपाही हैं, तेरे पास तो बहता हुआ दरिया है, तेरे पास तो खाने के वास्ते सब कुछ है, उसके बाद ये तेरी कैफियत हो रही है? तो हुर ने डांट दिया, झड़क दिया, कहा तुझे क्या मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूं? मैं अपने को दोज़ख और जन्नत के रास्ते पर तौल रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि दोज़ख के रास्ते पर बाकी रहूं या जन्नत की तरफ चला जाऊं, जन्नत की तरफ चला जाऊं। अजीजों, शबे आशूर ये हुर सोच रहे थे कि जन्नत की तरफ चला जाऊं। रात तमाम हुई, आशूर की सुबह नमूदार हुई। हुर अपने बेटे को लिए हुए, अपने गुलाम और भाई को लिए हुए हुसैन की खिदमत में पहुंचा। अपने सर को हुसैन के कदमों पर रख दिया, हाथों को जोड़े हुए था। एक जुमला कहा
फर्जंद रसूल या अबा अब्दुल्ला हल्ली तौबा, क्या मेरे वास्ते तौबा है कि मेरी खता माफ हो सकती है? हुसैन ने हुड को उठाया, अपने सीने से लगाया। यह हुड का एक सफर था जो हुसैन के कदमों से शुरू हुआ, हुसैन के सीने पर आके तमाम हो गया। हुसैन ने हुड को कलेजे से लगा के कहा, हुड क्या खूब तेरी माँ ने तेरा नाम रखा, क्या खूब तेरी माँ ने तेरा नाम रखा। तू दुनिया में भी आजाद है, तू आखिरत में भी आजाद है, तू यहां भी आजाद है, तू वहां भी आजाद है। हुड हाथों को जोड़े हुए था, कहा आका मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मौला मैं आपको घेर के यहां लाया हूं। मौला मैं अपने गुनाहों का अजाला चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो मुझसे गलती हो गई है, आका मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मैदान में जाए, मेरी गलतियों का कफ़ारा हो जाए। हुसैन ने एक जुमला कहा, हुर क्या अपने सामने अपने बेटे को मर्तबा देखेगा, अपने सामने अपने बेटे की मैयत देखेगा? तो हुर ने कहा, आका मैं देखना चाहता हूं जवान का दाग कैसा होता है, इसलिए मैंने भी फातिमा जहरा का दिल दुखाया है। लीजिए, आका हुसैन से इजाज़त मिली, हुर का बेटा इजाज़त लेके मक्तल में आया, क़यामत की लड़ाई लड़ा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा मैदान में तलवार चला रहा था, दुश्मनों को तहतीख कर रहा था। कहां तक लड़ता, लड़ते लड़ते घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अपने बाप को सलाम किया, मदद को बुलाया। बूढ़ा बाप था, तेजी से चलता हुआ बेटे के सरहाने पहुंचा। अब जो देखा तो मंजर ही कुछ अजब था। हुसैन पहले से मौजूद थे, हुसैन पहले ही तशरीफ ला चुके थे। हुड के बेटे का सर हुसैन के जानू पर था। हुड पहुंचा तो अजब मंजर देखा कि बेटे का सर हुसैन के जानू पर है। और लीजिए, एक मर्तबा हुड ने देखा कि बेटे ने एड़ियां रगड़ी। मैदान का धनी, मैदान का सिपाही बाप जिसने महसूस कर लिया कि बेटा दुनिया से सिधार गया, बेटा दुनिया से चला गया, बेटे ने आंखों को बंद किया। एक मर्तबा हुड ने आस्तीनों को उल्टा, हुसैन ने देखा, कहा हुड क्या इरादा है, आस्तीनें क्यों उलट रहा है? क्या दस्तूर दुनिया यह है कि बूढ़ा बाप जवान की मैयत उठाए? ऐसा हरगिज नहीं होगा, तेरे बेटे का जनाजा मैं उठाऊंगा। इतना कहते कहते हुसैन ने हुड के बेटे के जनाजे को उठा लिया। मैं कहूंगा हुड, शर्त वफा यह है कि असरे आशूर आ जाना, जब हुसैन अपने 18 बरस के कलियल जवान की मैयत उठा रहा हो, कोई सहारा देने वाला ना हो, कोई मदद करने वाला ना हो। ज़ैनबे कुबरा खेमे का पर्दा उलट के निकली। अरे मेरे लाल अली अकबर, क्या 18 बरस इसी दिन के लिए पाला था।